दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी जा रहे हैं गोला गोकर्णनाथ और वहां बाबा के दर्शन करेंगे। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं गोला गोकर्णनाथ मंदिर का इतिहास, तो बने रहें आप वीडियो के अंत तक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं गोला गोकर्णनाथ। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। दोस्तों, तो हम सभी लोग पहुंचे सर्वप्रथम जिला फर्रुखाबाद पांचाल घाट गंगा तट पर। वहां पहुंचकर स्नान किया। उसके पश्चात बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जल लिया और चल दिए गोला गोकर्णनाथ मंदिर। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये नजारा है गोला गोकर्णनाथ धाम को जाने वाले सभी भक्तजनों का। आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है इन लोगों में। और ये आप देखिए श्री राम का ध्वजा लहरा रहा है। हम सभी लोग अपने भोले की मस्ती में झूमते नाचते हुए जा रहे हैं बाबा भोले की नगरी में। और इस समय हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर SLRP चौराहे पर, जहां से गोला गोकर्णनाथ मंदिर की दूरी लगभग 37 किलोमीटर है। आप सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग दोनों से ही गोला गोकर्णनाथ जा सकते हैं। सड़क मार्ग से LRP चौराहा से चलेंगे तो रास्ते में लालपुर, बैरियर, फरदलन तथा राजागंज होते हुए गोला पहुंचेंगे। गाइस, हम लोगों ने अब नहा लिया है। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। हम लोग जाएंगे तो अब तुमने नहाया कहाँ, ये भी तो दिखाओ। अब हम सभी आ गए हैं गोला गोकर्णनाथ मंदिर में, जो कि छोटी काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं गोला गोकर्णनाथ बाबा के दर्शन करने
और देखते हैं वहां की पौराणिकता और इतिहास क्या है। यह मंदिर जो है वह बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। बताते हैं कि रावण शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था और जब तक वह पूजन नहीं कर लेता था तब तक कुछ ग्रहण नहीं करता था और पूजन के लिए उसको कैलाशपुरी पर जाना पड़ता था। तो उसने सोचा कि किसी तरह से शंकर जी हमारे लंकापुरी में आ जाएं तो हमको कैलाश तक आने जाने की समस्या खत्म हो जाएगी। उसने शंकर जी की बड़ी तपस्या की और शंकर जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, क्या चाहते हो? तो रावण ने कहा, भगवान आपकी कृपा से हमारे पास सभी कुछ है, हमें केवल पूजन के लिए आपके कैलाशपुरी पर आना पड़ता है, तो आप हमारी कैलाशपुरी से लंकापुरी में वास करें जिससे कि मैं वहां आपका पूजन कर सकूं। शंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, परंतु एक शर्त है कि यहां से ले जाने के बाद आप जहां पर हमें रखना हो हमारी शिवलिंग को वहीं रखना। यदि अगर और कहीं रास्ते में रखा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगी। तो रावण ने कहा कि आपको लंकापुरी में रखेंगे। तभी उन्होंने अपना एक आकार दिया, कावड़ के रूप में। एक तरफ अपना शिवलिंग का आकार रखा और दूसरी तरफ भी रखा और ब्राह्मण उसको लेकर चल दिया। रास्ते में घने जंगल था और शंकर जी की माया की वहां राक्षस नगरी में नहीं जाना चाहते थे। यहाँ गणेश जी चरवाहे के रूप में अपने जानवरों को चरा रहे थे। इधर रावण को लघुशंका महसूस हुई तो रावण ने सोचा कि अगर ये कावड़ यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ स्थापित हो जाएगी। तभी तक उसने उस चरवाहे को देखा और चरवाहे से बोला कि आप ये कावड़ पकड़ लो, तब तक मैं लघुशंका करके आता हूं और इस कावड़ को जमीन पर ना रखना। इतना कहकर वह लघुशंका के लिए कुछ दूरी पर चला गया। वह स्थान आज सप्तपति तालाब के नाम से जाना जाता है। उधर भगवान की लीला से लघुशंका की मात्रा बढ़ती गई और इधर भगवान गणेश जो चरवाहे के रूप में थे उन्होंने कई आवाज लगाई, परंतु रावण नहीं आया। काफी समय होने के कारण चरवाहे ने कावड़ को यहीं रख दिया। रावण जब शुद्ध होकर आया तब उसने देखा कि कावड़ रखी हुई है तो बहुत ही क्रोधित हुआ। तब उसने उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी सामर्थ्य लगाने के बाद उसको उठा ना सका। तो शंकर जी ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था जहां पर रखना हो उसी स्थान पर शिवलिंग रखना, और अगर जमीन पर स्पर्श हो गया फिर हम नहीं उठेंगे। रावण चरवाहे पर क्रोधित हुए और चरवाहे को मारने के लिए भागा। मंदिर से 2.5 किलोमीटर लगभग दूरी पर चरवाहे ने जान बचाकर भागकर कुएं पर गिरकर अदृश्य हो गए। वहां स्थान आज भूतनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। रावण फिर आया वह शिवलिंग के पास, फिर उसने उठाने की कोशिश की और जब नहीं उठा तो क्रोधित होकर अंगूठे से शंकर जी के शिवलिंग पर प्रेस कर दिया और गोकर्णनाथ गाय के कान के समान आकृति 1.5 फुट बनी हुई है। और हाँ दोस्तों, यहाँ सावन माह में काफी भक्तों की भीड़ दर्शन करने व कावड़ कई प्रकार की लेकर पहुंचते हैं
और सावन के माह के लास्ट सोमवार को भूतनाथ मंदिर में मेला लगता है। यहाँ यह भी माना जाता है कि गोला गोकर्णनाथ के दर्शन के पश्चात जो लोग भूतनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। रावण जो कावड़ लेकर आया था उसका एक पल्ला यहाँ है और दूसरा पल्ला बैजनाथ धाम में है। यहाँ की मूर्ति में गड्ढा जैसा आकार है और दूसरी मूर्ति जो कि बैजनाथ में है वह चपटी है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बाकी की शेष वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी जिसमें आपको बाबा के श्रृंगार के दर्शन होंगे, इसलिए आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें